नमस्ते। आप सभी बहनों का आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी का पुनः अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, जीवों को अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। अर्थात भोजन ग्रहण करने से शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परजीवी ये जीव अपना पोषण दूसरे परपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण, अमरबेल। अमरबेल जो है एक परजीवी पादप होती है जो परपोषी जीवों से पोषण प्राप्त करती है या परपोषी पादप से पोषण प्राप्त करती है। नेक्स्ट, मृत जीवी ये जीव अपना पोषण मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण, कवक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, आप पत्ती में मन स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर, हम पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे इसका रंग नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग पत्ती में मन स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात आयोडीन की सहायता से हम पत्ती के अंदर स्टार्च एवं मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे ही आयोडीन के कुछ बूंदे डालेंगे तो पत्ती का रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट एवं जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। उत्तर, सभी जीव भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि निम्न प्रवाह चित्रों से स्पष्ट है। पहला चित्र जिसमें पेड़ पौधों को हिरण खाते हैं तथा हिरण को
शेर। इस प्रकार नेक्स्ट जो चित्र है, घास, घास को कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप तथा सांप को बाज। इस प्रकार ये जो सभी जीव हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादप पर ही निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन पादपों में एकत्रित किया जाता है वह पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अर्थात क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के अंदर सूर्य से जो ऊर्जा है वह संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला है, पीतल दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरबेल। अमरबेल जो है वह परजीवी पादप है और दुर्बल तने वाला, क्योंकि यह किसी अन्य पादप के चारों ओर लपेटता हुआ वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है वह पादप कहलाता है घटपर्णी। घटपर्णी अर्थात जो कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। इस पादप के अंदर दोनों प्रणालियां पाई जाती है, अर्थात स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रणालियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान अर्थात विनिमय होता है। उत्तर हो जाएगा रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी परजीवी का। अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। नेक्स्ट है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती। नाइट्रोजन,
इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। अमरबेल, इसका आंसर हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट जंतु, जंतु का आंसर हो जाएगा परपोषित। और लास्ट कीट पक्षी, कीट पक्षी का आंसर हो जाएगा घटपर्णी, पिचर, पादप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसके साथ, जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर सूर्य की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यह भी कथन असत्य है क्योंकि जो पादप स्वयं भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी पादप कहलाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यह भी कथन सत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है तथा ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सही विकल्प चुनिए। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह पत्तियां। पत्तियों के द्वारा अर्थात पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। धन्यवाद।